जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसमें आप आप सिर्फ वेलफेयर देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, ना कि आप सोसाइटी का वेलफेयर करोगे। पर आज की डेट में बिजनेसमैन दोनों ही ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करते हैं ताकि वो लॉन्ग रन में क्या कर सकें, कंपनी की इमेज, गुडविल क्रिएट कर सकें और वो एक ब्रांड बन सके। तो आजकल दोनों, हर बिजनेसमैन दोनों ही ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर रहा है। देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब मॉनेटरी एक्सचेंज में जो इन्वॉल्व है। दूसरा क्या करेगा, ये आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स करेगा। इसका मेन मोटिव क्या होगा, मार्केट शेयर, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने का। तीसरा कहता है इंफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मार्केट को क्या चाहिए वो करो और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करो। अगर मेरे पास 10 लेबर है तो उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करनी है। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेट इसका गोल क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं मार्केट ज़्यादा कैप्चर करूँ। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि प्रोवाइडिंग गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस। गुड्स आपको क्या देना है, रीजनेबल प्राइस पे देना है। सेकंड कहता है कि आपका सेकंड क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट दोगे। लोगों को क्या करोगे, आपके यहाँ 10 लेबर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। नेक्स्ट आपसे कहता है कि जो एम्प्लॉय आप रखोगे उनका की सैलरी क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। और आप कम्युनिटी सर्विस दोगे, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करोगे कि उन्हें टेररिस्ट बना रहे हो, तो आप कोई सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं। आप वेपन्स बना रहे हो, इलीगल वेपन्स बना रहे हो, ठीक है। तो वो कम्युनिटी सर्विस का इन द सेंस कि सोसाइटी को सर्विस देना, सोसाइटी के लिए कुछ भी करना जो उनकी नीड्स के रिगार्डिंग है वो। तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर और सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर बिजनेसमैन अपना वेलफेयर सोचते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं सोसाइटी का वेलफेयर सोचते हैं। तो ये था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ही रिगार्डिंग आपके 3 आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल। यहाँ पे मैंने ग्रोथ और सर्वाइवल को डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है, आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, लॉन्ग रन में सर्वाइव करना, तो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो मेन आपके पास मेन मोटिव आपका प्रॉफिट ही होता है इन द बिज़नेस। तो प्रॉफिट का रोल क्या क्या होता है बिज़नेस में। तो पहला रोल होता है प्रॉफिट का कि प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आपने प्रॉफिट भी अर्न करना है, साथ के साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट देनी है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। मतलब अपने से शुरुआत करनी है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, अपनी चीज़ें प्रॉफिट बढ़ाना है, अपना सारा काम यहाँ पे करना है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी में, मतलब प्रॉफिट आपका अगर नहीं होता तो आप बिजनेस बंद कर दोगे। आपको 10 साल से लॉस हो रहा है, 10 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2-3 साल अगर आपको रेगुलर लॉस होता है तो आप लॉन्ग रन में नहीं चलाओगे, कहोगे शट डाउन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट होगा एक पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस से, तो आप क्या करोगे, या तो दूसरा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन लाओगे। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं लाओगे तो कहोगे कि मेरी ब्रांच ऑल ओवर द वर्ल्ड होनी चाहिए, जैसे KFC, डोमिनोज, ये क्या है, हर जगह पे हैं और आजकल तो इनके प्रोडक्ट वेरिएशन भी चल रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन भी चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का क्या होता है, ये रिवॉर्ड होता है। क्यों रिवॉर्ड होता है, क्योंकि आपने जो रिस्क लिया है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको वो रिस्क लेने के लिए क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कि आपने रिस्क लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या हो जाओगे, उससे सेटिस्फाई हो जाओगे। क्या हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे। नेक्स्ट आता है सर्विस ऑफ इनकम, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि ओनर का सोर्स है प्रॉफिट। अगर ओनर को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं करेगा और उसको जल्दी बंद कर देगा। तो बेसिकली प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट हमारी बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है, मतलब जैसे जीविका कह लो कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कांट बी सर्वाइव। बिजनेस ही नहीं होगा, ना उसका एक्सपेंशन होगा, ना ग्रोथ होगा, ना कुछ होगा। तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, एक तरह से लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। ये था आज का टॉपिक। हैव अ नाइस डे। You can comment if you have any query regarding particular topic.
थैंक यू।